बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद बिन सलमान की तबाहकुन एंट्री ईरान अमेरिका जंग के दौरान इस वक्त होने जा रही है और इस चीज़ की तस्दीक की है ईरान ने। और इस मरतबा एंट्री उनकी अमेरिका की जानब से ईरान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, बल्कि ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ होगी। इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। बड़ी खबर अब ये ब्रेक हो रही है, आप कह लें कि नाकाबिले यकीन है ये चीज़। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के अंदर ये एक बड़ी तब्दीली, बड़ी चेंजिंग जो है वो होने जा रही है। दूसरे नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं, आबनाए हुर्मज़ जो है वो एक मरतबा फिर मैदान जंग बन चुका है। अमेरिका की जानब से ईरान के एक बहरी जहाज़ के ऊपर कब्जा किया गया है, तो ईरान ने भी अमेरिका के 2 बहरी जहाज़ों के ऊपर तबाहकुन किस्म की बमबारी और मिसाइल ड्रोन दागे हैं और बड़ा दावा किया है। 2 बहरी जहाज जो हैं वो अमेरिका के ईरान ने रगड़ डाले हैं। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, उनको लेकर एक चीज़ काफ़ी वायरल है कि इनकी आपस में मुलाकात होने जा रही है या मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैं ख्वाहिश रखता हूँ उनके साथ मुलाकात की और बाद में कहा कि ना भी मुलाकात हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। इस चीज़ पर जो जनरल मोहसिन रज़ाई साहब हैं, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के फौजी मुशीर हैं, आम तरीन ओहदे पर फाइज हैं ईरान के अंदर। अब इनकी छोटी सी एक ट्वीट आप लोगों के साथ बात रखने जा रहा हूँ, ये सारे मंजरनामे को क्लियर कर रही है। CNN ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, यानी डेडलॉक है, मुज़ाकरात के अंदर कोई बातचीत जारी और सारी नहीं है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ट्रंप और सुप्रीम लीडर की मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका को मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान के 24 बिलियन डॉलर्स के असासों को गैर मुंजमद करना होगा। किसी मुआहदे तक उस टाइम पर नहीं पहुंचा जा सकता जब तक 24 बिलियन डॉलर्स जो ईरान के हैं वो वापस नहीं कर दिए जाते। अगर जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान इसे बहराए हिंद, बहराए अहमर और बाबुल मंदब और बहराए रोम में घसीट लेगा। यानी ये जंग सिर्फ आबनाए हुर्मज़ तक नहीं रहेगी, बहरे हिंद तक जाएगी, बहराए आमर तक जाएगी, बाबुल मंदब तक जाएगी, बहराए रोम में भी ये दाखिल हो जाएगी। हम अपनी इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो अपनी जो उनकी बमबारी करने वाली छोटी कश्तियां मौजूद हैं ईरान के पास, वो भेज देगा। इसके साथ साथ जो बारूदी सुरंगें हैं वो फिर यहाँ पर बिछा दी जाएंगी। बाबुल मंदब तो पहले ईरान के कंट्रोल में है, क्योंकि वो यमन के कंट्रोल में है, यमन के हूतीस उसको देख रहे हैं, तो वो समझ ले कि ईरान के कंट्रोल में है। बात रहेगी बहरा हिंद की, बहरा आमर की और बहरा रोम की, तो वहां तक भी ईरान पहुंच सकता है। यानी एक खतरनाक इशारे मिल रहे हैं। मुज़ाकरात की कीमत अमेरिका के लिए हमारे साथ लड़ाई की कीमत से बहुत कम है। ये इस वक्त नाज़रीन मोहतरम बयान सामने आया जनरल मोहसिन रज़ाई साहब का। अब ये तो मामला क्लियर हो गया कि इनकी मुलाकात तब तक नहीं हो सकती और मुआहदा भी तब तक नहीं हो सकता जब तक 24 बिलियन डॉलर ईरान के वापस नहीं दिए जाते। दूसरे नंबर पर इस वक्त नाज़रीन मोहतरम आबनाए हुर्मज़ के अंदर एक मरतबा फिर खुली जंग का आगाज हो चुका है। जी हाँ, अमेरिका की जानब से ईरान के एक बहरी जहाज के ऊपर कब्जा किया गया है। फिर उसके बाद ईरान ने दो अमेरिकी बहरी जहाज़ों के ऊपर बमबारी की है। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका ने ईरान का एक तेल से लदा हुआ जहाज कब्जे में ले लिया है। ये जहाज श्रीलंका के करीब अमेरिकी फौज ने कब्जे में लिया। डेवाना नामी जहाज पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर रखी हुई थी, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं कि वो अपना तेल जो है वो नहीं सेल कर सकता दूसरे मुमालिक को, क्योंकि वो अमेरिका की गुलामी को कबूल नहीं करता। अगर उसको कबूल कर लेता है तो उसके ऊपर मौजूद पाबंदियां आई जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो चूंकि ये जो फिर बहरी जहाज होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, शिपिंग कंपनी, इनके ऊपर भी पाबंदियां आयद होती हैं, जो तेल वगैरह स्मगलिंग भी आप कह सकते हैं। अब ट्रंप के अगर बयान में हम कहें तो स्मगलिंग है अमेरिका के लिहाज से। वैसे तो वो कोई चोरी नहीं कर रहे, अपना तेल जो है वो दूसरे मुमालिक को सेल कर रहे हैं, अगरचे अमेरिका ने उनको पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं की हुई कि वो, ना ही कोई उनके ज़ाती घर का कोई मसला है कि किसी ने कहा हो कि मुज्तबा खामनाई ने कहा हो कि हम पाबंदी आयद करते हैं, आप तेल नहीं सेल कर सकते। सारी दुनिया कर रही है सेल। बहरहाल
नाज़रीन मोहतरम, ये MT दीवाना नामी एक जहाज़ है जिसे लेनोर भी कहा जाता है। इसका जो नंबर है वो IMO 92593667 है। स्टेटलेस है, इसके ऊपर कोई झंडा वगैरह नहीं लगाया गया। तेल की सुपर टैंकर को भारतीय समंदर में श्रीलंका के करीब रोक कर कब्जे में लिया गया। ये ऑपरेशन 5 जून को रात को, वह ताज़ा तरीन खबर है बिल्कुल। जहाज में तकरीबन 19 लाख बैरल तेल है, 1.9 बिलियन बैरल तेल है इसके ऊपर। ईरानी क्रूड ऑयल इसके ऊपर मौजूद है, जो ईरान के खारक आइलैंड से मार्च 2026 में लोड हुआ था, और ये ईरान की शैडो फ्लीट यानी छुपे हुए बेड़े का हिस्सा था। यानी जिनके ऊपर पाबंदियां आयद हैं उनके ऊपर ये फिर ईरान भी झंडा वगैरह नहीं लगाता कि चलें ठीक है हम इनको चलाते हैं। अब बड़ा सरप्राइज जो है वो ईरान ने भी दिया है, ऐसा नहीं है कि ईरान ने आगे से कुछ नहीं किया। नाज़रीन मोहतरम, अब जो खबर सामने आई है, बुनियादी दावा जो इस वक्त किया जा रहा है ईरान की जानब से, ईरानी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने ओमान के करीब समंदरी खलीज ओमान में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले का ऐलान किया है कि हमने 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया है। दावे के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज आबनाए हुर्मज़ के मुहासरा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ईरानी फोर्सेस ने रोका, और जब वो रुके नहीं तो फिर उनके ऊपर निशाना बांधकर उनके ऊपर फायरिंग की गई या बमबारी की गई। जो कुछ फिर उनकी चीज़ें मौजूद थी, मिसाइल दागे गए उनके ऊपर, और जो है वो तबाही उनके अंदर मचाई गई। इस हवाले से मजीद अगर मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूं तो तेहरान टाइम्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि ईरानी सरकारी मीडिया का ये दावा है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरानी नेवी ने USS ट्रैक्स्ट्रॉन और USS बासोन, ये 2 बहरी जहाज हैं, यानी DDG-103 और DDG-87 नामी अमरीकी जंगी जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स जो हैं वो की गई। फायरिंग भी उनके ऊपर शदीद किस्म की गई, जिसकी वजह से ये जहाज बहर ओमान से निकलकर हिंदुस्तानी समंदर की तरफ भाग गए। यानी मुकम्मल इनको तबाह नहीं किया गया, इनके ऊपर फायरिंग की गई, हमला किया गया, और ये जो है वो अगर ईरान ने तबाह करना होता तो ईरान ने कर भी लेना था, इतनी बड़ी बात नहीं है। बार इनके ऊपर हमला किया गया और फिर इनको वहां से निकाल दिया, क्योंकि एक तरफ कुछ ना कुछ आप कह लें कि कुछ थोड़ा बहुत सीज फायर भी मौजूद है और बातचीत का सिलसिला है, तो इस वजह से ईरान चाहता है कि इतने बड़े हमले ना किए जाएं ताकि दोबारा खुली जंग ना शुरू हो जाए। अब इसके साथ साथ सऊदी अरब और ईरान जो हैं ये एक पेज पर तकरीबन आ चुके हैं, आप कह लें 95% तो आ ही चुके हैं, और जो बिन ज़ैद है अब उसका पत्ता साफ होने जा रहा है। मैं आप लोगों को 12 मरतबा ये बता चुका हूं कि 2 मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त ग्रुप बन रहे हैं, सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया और पाकिस्तान। इसके साथ साथ UAE, इसराइल, इंडिया, और इसके अंदर कुवैत भी शामिल हो सकता है। यानी एक तरफ ये मुमालिक होंगे और एक तरफ ये मुमालिक होंगे। अब जरा सुने ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने क्या स्टेटमेंट जारी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान का मानना है कि सऊदी अरब एक बड़ा और अहम मुल्क है जो खलीज फ़ारस के खित्ते में ईरान के साथ मिलकर काम कर सकता है। क्या बयान है, एक आम तरीन मुल्क है और मिलकर काम कर सकता है, ये ईरान का मानना है। दोनों मुमालिक खित्ते के लिए मुनासिब सिक्योरिटी ढांचा तश्कील देने की सलाहियत भी रखते हैं, मिलकर सिक्योरिटी का निज़ाम भी चला सकते हैं। ईरान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा बहुत अहमियत देता है, क्योंकि दोनों मुमालिक खित्ते और इस्लामी दुनिया में कलीदी हैसियत रखती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को अपना करीबी दोस्त करार दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान बाकायदगी से राब्ते और मुलाकातें होती हैं। बाज़ इलाक़ाई मसाइल पर इख्तलाफ राय के बावजूद मुश्तरका फाहम पाया जाता है। पहले जो मामलात थे कुछ और मामलात थे, ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन अब ये दोनों ममालिक एक जगह पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मोहम्मद बिन सलमान की भी कोशिशें हैं और ईरान की भी कोशिशें हैं। और ये जो अब एंट्री मोहम्मद बिन सलमान करेगा ना ईरान के साथ मिलकर, नाज़रीन कराम, इसने अमेरिका और मशरक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका के हवारी हैं उनकी चीखें इस चीज़ ने निकाल के रख दी, क्योंकि सऊदी अरब ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया ना अमेरिका का और उसके हवारियों का। उनकी तो पहली ख्वाहिश ही ये थी कि जैसे ही हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान सऊदी अरब के अंदर हमारे फौजी अड्डों के ऊपर हमला करेगा और फिर साथ ही सऊदी अरब है वो तबाहकुन हमला ईरान के ऊपर कर देगा। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा किया नहीं, जिस वजह से ये परेशान हुए और फिर उसने गालियां भी मोहम्मद बिन सलमान को निकाली थी। तो मामलात उस टाइम अमेरिका के साथ बिगड़ गए और ईरान के साथ ऐसे क्लोज हो गए। और अब जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उसने बाकायदा इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी है कि राब्ते बहुत अच्छे जारी व सारी हैं, मिलकर सिक्योरिटी पर भी काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है।
اب آئے گا سعودی عرب کی جانب سے ایسا بیان، اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفینس پیکٹ ہے، تو پاکستان اس میں اہم ترین رول پلے کرے گا اور بن زید کی نیندیں حرام ہوں گی۔ تو یہ اس وقت ساری کی ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ چینجنگ مشرق وسطیٰ کے اندر ہو رہی ہے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔